कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरते की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो मुझसे दूर कैसे हो, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आप लोग की अपने YouTube चैनल मजाक और मैथ्स पर। दोस्तों, मैं हूं माही यादव। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में आए हुए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से यह होता है कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जाएगी और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। मैं आप लोग को हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ना जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से ना इसमें से बहुत ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि निकल जाएंगे। दोस्तों, ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं डायरेक्ट हम लोग टॉपिक के। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, बहुलक यानी कि जिसकी बहुलता हो, यानी वह संख्या बार बार आता हो, अर्थात में हम कह सकते हैं वैसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार हो वही बहुलक कहलाता है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन यहां डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक निकालिए। दोस्तों, इसमें देखिएगा कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ थ्री, देखिए थ्री कै बार में है। थ्री दोस्तों देखिए सिर्फ यहाँ है, यानी कि थ्री एक बार में है। फोर कितना टाइम्स है दोस्तों, फोर कितना है, देखिए इसमें फोर भी वन है। उसके बाद दोस्तों देखिए सेवन इसमें क्या गो है, वन वन टू, यानी कि सेवन इसमें टू है। दोस्तों अब देखिएगा इसमें टू कितना टाइम्स है, टू क्या गो है, टू दोस्तों सिर्फ एक ही को टू है। नाइन कितना टाइम्स है, तो नाइन भी इस सब में एक ही है, यानी कि आप इस सब में देखिए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार है, यानी कि सेवन न सबसे ज्यादा बार, यानी कि दो बार है। यानी हम कह सकते हैं कि दी गई ऑप्शन के अनुसार इसमें सेवन सबसे ज्यादा बार है, अर्थात सेवन इस संख्या का बहुलक होगा। आप लोग टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की का बहुलक होगा, यानी कि इस सब जो दिया हुआ है संख्या, इसकी बहुलक क्या होगा, तो मैंने बतलाया है कि वैसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार होगा वही इसका बहुलक होगा। तो दोस्तों इसमें देखिएगा कि इसमें जो जो संख्या आप पहले लिख लीजिए क्या क्या है। थ्री देखिएगा कि थ्री कै बार है, तो देखिएगा यहां से वहां तक थ्री वन टाइम्स, मतलब थ्री एक ही बार में है। दोस्तों फाइव कितना है, तो फाइव है वन टू थ्री फोर, यानी कि फाइव इसमें फोर टाइम है। और दोस्तों टू देखिए, टू कितना टाइम है, तो टू है वन टाइम। और देखिए सेवन कितना टाइम है, तो सेवन भी वन टाइम। और एट कितना टाइम है, एट भी वन टाइम। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस सभी में सबसे ज्यादा बार फाइव है, यानी कि फोर सबसे ज्यादा है। अर्थात में दी हुई क्वेश्चन के आंसर दोस्तों फाइव होगा, फाइव ही इसका बहुलक होगा। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है बहुलक निकाले। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या इसमें अंक जो लिखा हुआ है उसको पहले हम लिख लेंगे। अंक है वन, थ्री और जीरो। दोस्तों देखिएगा इसमें वन कितना टाइम्स है, तो वन है दोस्तों वन, और वन टू टाइम्स, यानी कि वन है टू टाइम्स। थ्री कितना टाइम्स है, तो थ्री है वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, यानी कि थ्री है थ्री टाइम्स, और जीरो है दोस्तों वन टाइम। यानी कि इस सब में देखिए सबसे ज्यादा टाइम्स कौन आया है, तो सबसे ज्यादा टाइम्स दोस्तों थ्री है, थ्री थ्री टाइम्स है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं का बहुलक दोस्तों तीन है। दोस्तों देखिएगा यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इसके अनुसार इसका बहुलक क्या होगा। पहले जो संख्या उस संख्या को लिख लीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट इसको काउंट कर लीजिए कि वह संख्या कितना टाइम्स है और डायरेक्ट निकाल लीजिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सभी संख्याओं में सबसे ज्यादा बार थ्री है। दी हुई ऑप्शन के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा बहुलक तीन का होगा। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बहुलक क्या होगा, यानी कि संख्याओं में बहुलक क्या होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि दी गई आंकड़ों में सबसे ज्यादा आंकड़ा दोस्तों यहाँ थ्री का है, क्योंकि सभी वन वन टाइम्स है और थ्री यहाँ टू टाइम्स है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दी गई आंकड़ों का बहुलक दोस्तों थ्री होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले हो रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है बहुलक निम्नलिखित में से क्या होगा, यानी कि जो आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़ों के जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में से उसका बहुलक क्या होगा। संख्या क्या क्या है, तो देखिए दोस्तों इस सब में सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या है, तो कहिए कि सर सबसे ज्यादा बार ना यहाँ देखिए फोर सबसे मतलब 4 जो है सबसे ज्यादा बार है, यानी कि 4 3 टाइम्स है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दी गई आंकड़ाओं का निम्नलिखित में से बहुलक यहाँ पर 3 होगा। क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x का बहुलक हो सकता है। इसमें जो आंकड़ा दिया गया है उसमें x का बहुलक क्या हो सकता है, तो मैं है कि हमको सबसे पहले संख्या लिख लेना है कि संख्या क्या क्या है। तो क्या है देखिएगा, पहले इसमें यह 6 भी दोस्तों 3 टाइम्स है और 4 भी यहाँ पर 3 टाइम्स है, लेकिन यह x के बारे में कह रहा है। x को या तो हम लोग 6 मान लेंगे तो सबसे ज्यादा टाइम 6 हो जाएगा, या इसको हम लोग 4 मान लेंगे तो सबसे ज्यादा टाइम 4 हो जाएगा, यानी कि x के जगह पर या तो हम 6 या 4 दोनों रख सकते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन के अनुसार यहाँ ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 4 तथा 6 दोनों, यानी कि x के जगह पर हम लोग 4 या 6 दोनों भी रख सकते हैं। या तो 6 रखेंगे तो सबसे ज्यादा बहुलक 6 का हो जाएगा और 4 रखेंगे तो सबसे ज्यादा बहुलक 4 का हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन के अनुसार 6 और 4 दोनों होगा। दोस्तों देखिएगा यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इससे पिछले वाला क्वेश्चन से मिलता जुलता है, उसी टाइप का यह क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ x का बहुलक हो सकता है, यानी कि यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि वह संख्या क्या क्या है उस संख्या को लिख लेना है। 1 टाइम्स है और एक बच गया दोस्तों क्या, x, तो लिख देंगे x। अब दोस्तों देखिए अब तो यहां थोड़ा लोचा हो गया। क्या हुआ कि मैंने क्या बतलाया था कि वैसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार होगा वही इसका बहुलक होगा, यानी कि यहां देखिए 3 मतलब 3 टाइम्स है, 6 भी 3 टाइम्स है, 4 भी 3 टाइम्स है और 5 तो यहाँ 1 टाइम, यानी कि ये तीनों 3 टाइम्स है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x के जगह पर 3 भी हो सकता है, उसके बाद 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी कि x के जगह पर हम लोग 3 रख देंगे तो 3 का बहुलता ज्यादा हो जाएगा तो 3 इसका बहुलक हो सकता है, या x के जगह पर 6 रख देंगे तो 6 की संख्या सबसे ज्यादा टाइम्स हो जाएगा तो 6 भी इसका बहुलक हो सकता है। और रही बात 4 में, तो x के जगह पर 4 रख सकते हैं तो 4 का भी बहुलता सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसकी बहुलक 3 4 तथा 6 तीनों हो सकता है, क्योंकि x के जगह पर हम लोग जिसका मान रख लेंगे उसकी बहुलकता सबसे ज्यादा हो जाएगी, वही हमारा बहुलक होगा। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बारंबारता जो यानी कि आलेख है उसको ना दोस्तों हम लोग आयत चित्र द्वारा निर्देशित कर सकते हैं या उसको दर्शा सकते हैं। तो दी गई ऑप्शन के अनुसार यहाँ आयत चित्र पर आप लोग टिक करेंगे। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी बारंबारता का बहुलक हो सकता है, यानी कि किसी भी बारंबारता का बहुलक क्या हो सकती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को बतलाया है वैसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार हो या सबसे अधिक बार हो या वह संख्या की बहुलता हो वही इसका बहुलक होगा। तो दी गई ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक करेंगे कि अधिकतम मान वाला, यानी कि सबसे ज्यादा मान जिसका होगा ना, यानी कि सबसे ज्यादा टाइम्स वह संख्या आया हुआ होगा ना, वही उसका बहुलक होगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक वर्ग क्या होगा दोस्तों, जब भी ऐसा आप लोग को आंकड़ा दिया होगा तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता होगा ना, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगा और उसका वर्ग अंतराल जो होगा ना वही इसका वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। दोस्तों इस सब में देखिएगा सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता दोस्तों 45 का होगा और 45 का जो वर्ग अंतराल है ना 40 से 50 के बीच में, यानी कि 40 से 50 के बीच में यही इसका दोस्तों बहुलक वर्ग होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हो। चलते हैं इसके मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है इस वितरण में परिवार की बहुलक वर्ग
क्या होगा? इस परिवार की बहुलक वर्ग पूछ रहा है, यानी कि परिवार की माप 1 से 3 तक, यानी कि ऊपर परिवार का माप दिया हुआ है, नीचे परिवार की संख्या दिया हुआ है। यानी कि यह कह रहा है कि 1 से 3 साल के बच्चा, या कह सकते हैं कि इस परिवार में 1 से लेके 3 साल तक के 7 मेंबर है, इसमें 3 से लेके 5 वर्ष के 8 मेंबर है, इसमें 5 से लेके 7 वर्ष तक के 2 मेंबर है, और इसमें 7 से 9 वर्ष तक के भी 2 मेंबर है, और 9 से 11 वर्ष तक के लिए 1 मेंबर है। यहां कह रहा है कि इस सब में परिवार की बहुलक वर्ग क्या होगा? तो दोस्तों मैंने इससे पहला क्वेश्चन जो कराया था उसमें बतलाया था कि जिसकी बारंबारता, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वही उस परिवार की बहुलक वर्ग कहलाएगी। तो दोस्तों देखिएगा, यानी कि 8, यानी कि परिवार की संख्या, यानी कि 8 गो सबसे ज्यादा यह इसकी बारंबारता है, यानी कि 3 से 5 साल वाला टोटल 8 व्यक्ति है इस परिवार में, अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 से 5 वाला यही इस परिवार का बहुलक वर्ग होगा। दोस्तों चलिए दोस्तों, बहुलक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में काफी आता है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि छात्रों की माप, यहाँ छात्रों की माप दे दिया है, यहाँ छात्रों की संख्या दे दिया है, और कह रहा कि इसका बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर L प्लस में F1 माइनस F0 बटा में दोस्तों होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू दोस्तों होता है H। दोस्तों बहुलक को हम लोग Z से भी डिनोट करते हैं, यानी कि बहुलक को हम लोग Z से लिखते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए L, H, F1, F0, F2 यह क्या होता है? तो मैंने यहाँ बतलाया है कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है और L क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बतलाता हूं कि F1 क्या होता है। F1 यानी कि यहाँ पर F1 का मतलब क्या होता है? बहुलक की सबसे ज्यादा बार जो बारंबारता होती है, यानी कि वैसी बारंबारता जो सबसे ज्यादा बार होती है वही इसकी दोस्तों F1 कहलाती है। तो देखिए इसमें किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार है? तो सबसे ज्यादा बार आप लोग कहिए कि सर F, यानी कि 8 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो यहां पर F1 हो जाएगा दोस्तों 8, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार होगा वह दोस्तों F1 कहलाएगा। और F1 से जस्ट आगे दोस्तों, यानी कि 1 से पहले क्या होगा, यानी कि इसको हम कह लेंगे दोस्तों F1। F1 के पहले क्या होगा? F0, यानी कि यह होगा F0। तो F0 क्या है दोस्तों? F0 हो जाएगा 7, यानी कि F1 के पहले वाला F0 और F1 के बाद वाला दोस्तों F2 होगा, यानी कि यह होगा F2। तो F2 क्या होगा? तो F2 हो गया दोस्तों 2। अब आता है बारी H का और L का। दोस्तों H क्या होता है? H होता है यानी कि जो अंतराल दिया गया है, जो माप दिया गया है, उसके बीच का डिफरेंट कितना का है, यानी कि 3 और 1 के बीच में कितना डिफरेंट है। यानी कि यहां पर देखिएगा सबका डिफरेंट समान होगा, जैसे कि 5 और 3 के बीच में कितना डिफरेंट है? 5 और 3 के बीच में डिफरेंट दोस्तों 2 का है। तो यहाँ H जो होता है यानी कि उसके डिफरेंट को डिनोट करता है, तो H यहां पर दोस्तों भी 2 हो गया। और फिर बचा दोस्तों L क्या होता है? L का मतलब होता है कि जो बारंबारता, यानी कि जो F1 होता है, F1 के सबसे निम्न सीमा वाला जो वर्ग अंतराल होता है वही दोस्तों हमारा L होता है। तो देखिएगा सबसे ज्यादा बारंबारता यानी कि F1 में 8 है, F के सबसे निम्न सीमा क्या है दोस्तों? 3। तो 3 ही हमारा दोस्तों L हो जाएगा। अब तो दोस्तों मैंने आंकड़ा यहां पर निकाल लिया है, अब बस फार्मूला के अनुसार आंकड़ा को पुट करके कैलकुलेशन करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैं यहां लिखता हूं, यहां इसके मान को हम पुट करते हैं। L के जगह पर क्या लिखेंगे? L के जगह पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे क्या? 3, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर या दोस्तों ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे। F1 क्या है? F1 है 8 माइनस F0 क्या है? 7, लिख देंगे 7, फिर बटा का चिन्ह है, बटा का दे देंगे। यानी कि F2 क्या है? फिर यहाँ क्या है? 2, लिख देंगे 2 इंटू F1 क्या है? F1 है 8, लिख देंगे 8, फिर क्या चीज का चिन्ह है दोस्तों? माइनस का, लिख देंगे माइनस। F0 क्या है? F0 दोस्तों 7 है, यहाँ लिख देंगे 7, फिर क्या चीज का चिन्ह है? माइनस का, लिख देंगे माइनस। और F2 क्या है? 2,
फिर लिख देंगे यहाँ 2 और फिर ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद करके और इनटू में h का मान, h क्या है दोस्तों, h हमारा भी यहाँ 2 है तो h को भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 2। बस दोस्तों फार्मूला के अकॉर्डिंग मैंने डाटा भर दिया, बस अब इसको कैलकुलेशन करना है। तो 3 का यहाँ 3 हो गया प्लस दोस्तों आप लोगों ने तो बोडमास पढ़ा ही होगा, बोडमास में सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। यहाँ 8 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 1, पहले ब्रैकेट 8 में से 7 जाएगा तो 1 बट्टा में 2 8 जा 16 और दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है प्लस में, तो 7 और 2 कितना होगा 9, यानी कि 9 तो होगा यहाँ पर 7 और 2 9 तो होगा, लेकिन इसके बीच में क्या चीज का चिन्ह होगा दोस्तों, तो माइनस का इनटू दोस्तों 2, ये 2 है सो अब फिर क्या होगा यहाँ 3 प्लस में दोस्तों यानी कि 1 बटा में 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा बताइए आप लोग, और 7 आएगा इनटू में दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 2। अब दोस्तों क्या करना है, बस मल्टीप्लिकेशन करिए। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 3 प्लस में दोस्तों यानी कि 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा में हो जाएगा 7 दोस्तों 3 प्लस 2 बटा में 7 आया, या 2 ऊपर जाके इसमें गुना हो जाएगा तो 3 प्लस में 2 बटा में 7 आया। दोस्तों अब इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं तो यहाँ क्या आया हम लोग का 3 प्लस में 2 बटा में 7। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 और 7 3 जा हो जाएगा कितना 21 प्लस में दोस्तों 2 यानी कि यह आया 23 बट्टा में 7। दोस्तों अब जब इसको हम लोग काटेंगे तो जब 23 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यह 3.28 टाइम्स में कट जाएगा, अर्थात में दी गई आंकड़ाओं का यानी कि बहुलक इसका पूछा था तो इसका 3.28 होगा। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, चाहिएगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपका दोस्त माही यादव।